हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच1 टीच1 में। स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हम इसका पिछला अध्याय पढ़ चुके हैं, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित तोता को पढ़ेंगे। उसके पहले हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में जान लें। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जीवन परिचय। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1981 को कोलकाता के प्रसिद्ध जोड़ा साको ठाकुर बाड़ी के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर एवं उनकी माता का नाम शारदा देवी था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। छोटी उम्र में ही इन्होंने स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। उनके पिता जाने माने समाज सुधारक थे। वे चाहते थे कि रविन्द्रनाथ बड़े होकर के बैरिस्टर बने, इसलिए उन्हें कानून की पढ़ाई के लिए सन 1878 में लंदन भेजा गया। लेकिन सन 1880 में बिना डिग्री प्राप्त किए ही वो भारत लौट आते हैं। सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। उनके पत्नी का नाम मृणालिनी था। वे गुरुदेव उपनाम से प्रसिद्ध हुए। 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में इस बहुमुखी साहित्यकार का निधन हो गया। स्टूडेंट्स, ये तो था रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। अब आइए कुछ साहित्यिक परिचय को जान लें। रविन्द्रनाथ टैगोर को बाल्यकाल से ही कविताएं और कहानियों को लिखने में रुचि थी। उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था। वे एक बंगला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार भी थे। भारतीय संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ के रूप में पश्चिमी देशों का परिचय और पश्चिमी देशों की संस्कृति से भारत का परिचय कराने में टैगोर जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आमतौर पर उन्हें आधुनिक भारत का असाधारण सृजनशील कलाकार माना जाता है। उनकी रचनाओं में स्वतंत्रता आंदोलन और उस समय के समाज की स्पष्ट झलक देखी जा सकती है। बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेकों कृतियाँ की हैं, जिसमें उपन्यास, कविता, लघु कथा, नाट्य कृतियाँ, पत्र साहित्य और कहानियाँ शामिल हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए सन 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर मूलतः बंगाली थे, अतः उन्हें बंगाली भाषा को आधार बनाकर साहित्य का सृजन किया। इस प्रकार उन्हें वास्तव में बंगाली भाषा के संस्करण की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। उनका साहित्य लयबद्ध, आशावादी और गीतात्मक प्रकृति के लिए काफ़ी उल्लेखनीय है। बंगाली के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी साहित्य सृजन किया है। उन्होंने कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। अंग्रेजी अनुवाद के बाद उनकी प्रतिभा पूरे विश्व में फैल गई। उनकी शैली को देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2230 गीतों की रचना की है। 2230 गीतों की रचना की है। उनके गीत बंगला संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक एवं भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि वो साहित्य, दर्शन, कवि तथा भारतीय साहित्य में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे बंगला साहित्य के माध्यम से भारतीय चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी।
भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, जो हम लोग रोज़ प्रेयर के समय गाते हैं, प्रार्थना के समय गाते हैं, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला इन्हीं की रचना है। इस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय यहाँ पर समाप्त होता है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाई पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही कमेंट भी दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।